नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्री वर्कआउट वर्सेस कॉफी पाउच। कॉफी पाउच और प्री वर्कआउट में क्या अंतर है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसके साइड इफेक्ट है, किसके साइड इफेक्ट नहीं है। बस आज इसी टॉपिक पर थोड़ी सी बात करेंगे और देखते हैं। भाइयों, जिम में आप जाओगे, आपको कोच यही बताएंगे कि प्री वर्कआउट ले, तेरा एनर्जी लेवल कम है, तुझे 2 सेट मारने चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप मारना चाहिए, या बैक के साथ बाइसेप लेना चाहिए, या चेस्ट के साथ ट्राइसेप लेना चाहिए और उसके लिए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1.5 घंटा तो कम से कम लग जाता है। अगर 2 सेट करोगे, 6 भी करोगे तो तब भी आपको 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम, और 15-20 मिनट आपका वार्म अप। तो भाइयों, इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी। और दूसरी बात, अगर आप गेम खेल रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के गेम खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए प्री वर्कआउट बेस्ट है। प्री वर्कआउट बेस्ट है। मैं प्री वर्कआउट को सजेस्ट तब भी नहीं करूंगा क्योंकि प्री वर्कआउट के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर आप ड्यूरिंग कंपटीशन अगर प्री वर्कआउट ले रहे हो कुछ दिन के लिए तो ठीक भी है, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए। भाइयों, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ये बहुत सारी डायबिटिक, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां हैं जो आजकल किसी को भी भाई को हो जाए, कुछ भी हो जाए किसी को, तो उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ऐसा नहीं है, होल लाइफ आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। उससे आपका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है और फैटी लीवर होता है, और फिर आप होल लाइफ के लिए उन मेडिसिनों से बन जाते हो। तो इसलिए मैं आपको, मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको कॉफ़ी का पाउच भी ना लें। इसे भी कंटिन्यू लेने के इसके भी साइड इफेक्ट हैं। ये भी आपके बीपी को हाई करता है, इसीलिए हम इसे पी के जाते हैं। कभी भी जिनका बीपी लो होता है, डॉक्टर भी कहता है कुछ दिन के लिए आप कॉफ़ी चालू कर दें। ये आपको भी पता होगा, डॉक्टर खुद बोलता है कि कॉफ़ी चालू कर दें अगर आपका बीपी लो रहता है। तो भाइयों, आपके जिम वाले भैया तो कॉफ़ी के पाउच को तो कुछ भी नहीं बोलते, ये पुड़िया कुछ भी नहीं है भाइयों, ये बहुत कुछ है। और इसका एक साइंटिफिक वो है, इसकी पैकिंग है, इतना ही कॉफ़ी हमें एक टाइम में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे प्री वर्कआउट जिम वाले भैया तो दो स्कूप लेते हैं और उनकी बराबरी कोई कर थोड़ी सकता है, क्योंकि वो तो बोलते हैं अरे तू कॉफी का पाउच पीता है, मैं तो 2 चम्मच 2 स्कूप वो ले लेता हूँ प्री वर्कआउट। भाइयों, उनकी बराबरी करोगे तो वो बहुत जल्दी ही आपको बहुत बढ़िया वाला बॉडी बिल्डर बना देंगे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जिम जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि हम जिम गए, जाके बॉडी बनाई और 2-4 साल में खत्म। भाइयों, हमें लॉन्ग लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है। हम कम से कम, मैं आपको बात बताऊं, कम से कम 9% ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से केयर करते हैं। ये भी सर्वे हुआ है ऑल ओवर इंडिया का, उसमें 9% लोग ही ऐसे हैं जो सही से हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, प्रोटीन सही से लेते हैं और ये अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। तो उनमें हम 9% में आते हैं, और 9% में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्री वर्कआउट लें। भाइयों, उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में कैफीन और सिट्रेट वगैरह बहुत कुछ होता है उसमें, और वो कोई भी किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लेना, उसके बारे में डिस्कस कर लेना, अगर आपको बता दे कि हाँ प्री वर्कआउट ले लो। भाइयों, आने वाले टाइम में आपको उसके इतने साइड इफेक्ट मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। जब कभी भी किसी भी भाई का ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उसके साथ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है और वो उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं आज तक। मैं मेडिसिन से लाइन से हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मेडिसिन का। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फुली। एक बार आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, उसका कोई होल लाइफ ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार आपको डायबिटिक हो गई, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब बोल देते हैं आयुर्वेदिक में है, ये है। एक बार बीमारी हो जाए फिर उसको ट्रीटमेंट करके दिखा दो, या कोई आपके फैमिली में या कोई रिलेटिव किसी को है, उसको सही करके दिखा दो। किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई
उसे ठीक करके दिखा दो। भाइयों ये बीमारियां ऐसी हैं जो एक बार हो गई तो होल लाइफ रहेंगी, होल लाइफ आपको मेडिसिन लेनी होगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जिम वाले भैया के ऊपर मत जाओ कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। और मेन जिन भाइयों का एनर्जी लेवल जिम में कम रहता है, क्यों रहता है, उसका मेन रीजन होता है क्या, मेल हार्मोन्स। अगर आपका मेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में कम है उसका टेस्ट कराएं। अगर आपका मेल हार्मोन सही होगा आपकी बॉडी में तो आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे दूंगा। अगर आपको अपना मेल हार्मोन्स बढ़ाना है, एक गेट्स कंपनी का टेस्टा करके आता है, कुछ टैबलेट की डब्बी आती है गेट्स की, वो नेचुरल है, यूएस का प्रोडक्ट है वो, उसे लें। और मेरे हिसाब से कहीं से मार्केट से कुछ ना लें। अगर आपको लेना है तो मेरे हिसाब से मैं एक ही स्टोर का नाम बताऊंगा, वो स्टोर है न्यू लाइफ। न्यू लाइफ के स्टोर से लें। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लें न्यू लाइफ स्टोर से लें, क्योंकि उसके मैं और किसी की ये तो नहीं कहूँगा कि फेंक देते हैं, पर 99% इंडिया में फेक प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो न्यू लाइफ के स्टोर से लें। उसमें ये तो रहेगा आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो सही वे में किया है, और ये तो रहेगा कि उसमें स्टेरॉइड कितना मिला हुआ है। बाहर वाले जितने भी सप्लीमेंट के डब्बे होंगे, उन जो भी कॉपी बने हुए होंगे उनमें सभी में स्टेरॉइड आता है और जल्दी साइज भी आता है आपका। आपको हेल्दी प्रोटीन डाइट और या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है तो आप न्यू लाइफ स्टोर से लें। और रही बात उसकी गेट्स का, जो मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्टा करके आता है और वो 2200 रुपये के अराउंड में उसकी डब्बी है, 60 टैबलेट का शायद। उसमें भी बेस्ट पार्ट आपको मैं बताऊंगा, जो भी जिम वाले भैया हैं वो उसे 2 सुबह और 2 शाम 4 लेते हैं। वो मानव नहीं है, वो महामानव है। वो जिम में एंट्री करते ही अपने आप को मानव नहीं महामानव समझते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी किसी भी टैबलेट या सप्लीमेंट किसी की भी डोज बनी हुई है उसी की अकॉर्डिंग लें। अपना दिमाग या जिम वाले भैया का दिमाग ना लगाएं। आप उस कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या टैबलेट कुछ भी लें, उसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लें, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अप रहेगा। और दूसरी बात, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं कॉफ़ी के लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि कॉफ़ी का पाउच भी ले, इससे भी बीपी हाई होता है। आप इसे कंटिन्यू लेके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे बंदों ने तो इस पर वीडियो बनाया है, ये कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे बंदे तो ये कहते हैं दूध पीना ही नहीं चाहिए जिम जाने वालों को। दूध वाला मैं वो आगे बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो कॉफ़ी का पाउच ये है ना, बहुत बेस्ट है। अगर आपका एनर्जी लेवल लो है तो इसे ले सकते हैं, बट ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसे ना लें। आप अपना टेस्ट मेल हार्मोन्स बूस्ट कराएं, वो टेस्ट कराएं टेस्टोस्टेरोन का, उससे आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स कितना है और आपको कितने की ज़रूरत है। तो आपको नेचुरल पे जाना चाहिए। शिलाजीत है, अश्वगंधा है, सतावर है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और उनको भी एक वो होती है ना एक्यूरेसी के साथ, एक एक्यूरेट डोज के साथ लेना है। चाहे शिलाजीत लो या अश्वगंधा लो या कुछ भी लो, कोई भी चीज ज्यादा लोगे, चाहे आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है, सभी के नुकसान सभी के होते हैं। चाहे आप ज्यादा रोटी भी खाओगे उसके भी नुकसान है, ज्यादा आप दूध पियोगे उसके भी नुकसान है, ज्यादा दही खाओगे उसके भी नुकसान है। ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो सही है उसे एक एक्यूरेसी के साथ लेना है, एक लिमिट में लेना है। जितनी उसकी क्वांटिटी हमारे लिए है उतना ही लेना है। ऐसा नहीं कि हम 4 टैबलेट और 1-2 चम्मच स्कूप मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हार्मोन्स लेवल सही होगा, आपका साइज भी आएगा है और आपकी बॉडी में क्लियरिटी भी आएगी और इस फेस पे भी आपके ग्लो दिखेगा। तो इसलिए आपको जब कभी भी आपका एनर्जी लेवल डाउन हो, कुछ दिन इसे यूज कर सकते हैं। प्री वर्कआउट बिल्कुल भी यूज ना करें। मेरी अकॉर्डिंग इसे यूज करना है तो कुछ दिन के लिए कर सकते हो, ज़्यादा नहीं।
क्योंकि आप घर पे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ खाते होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, बट इसे अगर स्टार्ट करना है कुछ दिन के लिए कर लें, फिर इसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए इसे भी यूज ना करें। बस आप नेचुरल पे रहें और आपका साइज आएगा। और साइज जिम में आप चाहो कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आपकी बॉडी बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम 2 से 3 साल देनी होती है बॉडी को, जब जाके आपकी बॉडी कुछ अलग दिखने लगती है। अगर पूरी बॉडी पे सही से वर्क करोगे, जैसे आप एब्स पे करोगे, कोर पे करोगे अपने पे, या बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट थाई भाई इन पे वर्क करोगे, तो कम से कम 2.5 से 3 साल लगती है अच्छी बॉडी बनने में। और नेचुरल में बहुत सारे आपको लड़के मिल जाएंगे करने वाले। भाइयों, जिम वाले भाइयों के कोच के अकॉर्डिंग ना जाएं। अगर आपको सही से सजेशन दे रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जरूर एक्सरसाइज करें, अच्छी करें, डाइट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो करें। अगर आपको सब ये प्री वर्कआउट के लिए अगर वो एडवाइस दे रहे हैं तो ये ना लें आप। मेरा तो यही कहना होगा, प्री वर्कआउट कॉफ़ी का पाउच भी बहुत हार्मफुल है। अगर आप इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक लेंगे इसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। चाय वाय भी ना पिए अगर आप जिम जा रहे हैं तो। मल्टीविटामिन कोई भी लें, मॉर्निंग में लें, ब्रेकफास्ट के बाद लें, एनर्जी लेवल अप रहेगा। चाहे किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना। भाई बहुत सारे लड़कों को आप मैंने जिम में देखा है, और जो कोच होते हैं वो कहते हैं मैंने 4-4, 5-5 साल से, 6-6 साल से 2-2 स्कूप प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होता, ना मुझे आज तक बीपी की प्रॉब्लम हुई, ना कुछ हुआ। भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में हो जाएगा। हर एक किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, और चाहे किसी की भी बॉडी हो ज़्यादा टाइम तक कुछ भी नहीं झेल पाती कंटिन्यू किसी भी चीज़ को, और हार्मफुल होता है। दूसरा उसको तो छोड़ो, फिर जब वो ज़्यादा टाइम तक उसे प्री वर्कआउट को लेने लगते हैं ना, उनके कुछ नहीं होता, तो फिर वो एम्प का सहारा लेने लगते हैं। एम्प वाला इंजेक्शन जो आता है जिसे मसल्स में लगाते हैं, उसका सहारा लेने लगते हैं। बहुत से तो 2-2 एम्प लगाते हैं कि मेरे कुछ नहीं होता। ये बोलते हैं प्री वर्कआउट से तो मेरे कुछ होता ही नहीं, और एक एम्प से भी कुछ नहीं होता। भाइयों ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपको गेम खेलना है तो आप किसी की सुनोगे नहीं है, और गेम खेलो तब भी ड्यूरिंग गेम अगर ले रहे हो तो ठीक है, उसके बाद तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मैंने उन्हीं लड़कों को देखा है जो एम्प और ये प्री वर्कआउट ज़्यादा लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, उनके आगे जाके पंप आना बंद हो जाता है। ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। जो ज़्यादा लंबे टाइम से प्री वर्कआउट और ये एम्प का इंजेक्शन लेते हैं, उनका आगे जाके पंप आना बंद हो जाता है। अगर उनकी एक्सरसाइज एक बार बीच में रुक जाए, दोबारा वो स्टार्ट करते हैं, ना तो उनका साइज आके देता और ना ही उनका पंप आता, क्योंकि पहले ही वो इतना स्टेरॉइड की इतनी हैवी डोज ले चुके हैं, और ये प्री वर्कआउट और ये एम्प की इतनी हैवी डोज ले चुके हैं कि पंप आना है उनकी बॉडी में आना ही बंद कर देता है। और मैंने ऐसे कई बॉडी बिल्डरों को देखा है जिन्होंने पहले अच्छे से बॉडी बिल्डिंग की है और ऐसे स्टेरॉइड और ये सब कुछ लिया है, फिर उसके बाद उनका पंप नहीं आता। वो एक्सरसाइज हर बार स्टार्ट करते हैं कि 2-2 महीने जाते हैं, साइज नहीं आता, फिर छोड़ देते हैं किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि उन्होंने पहले से इतना स्टेरॉइड, इतना एम्प और प्री वर्कआउट ले रखा है कि उनकी बॉडी पंप लाना बंद कर देती है। नेचुरल हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। हमारी बॉडी नेचुरल हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेचुरल पर रहोगे तो आपके हार्मोन्स भी इंक्रीज होते रहेंगे डे बाय डे, और सही से साइज भी आएगा। और उनसे जितने भी आपको मिलेंगे जो एम्प और ये जो कुछ लेते हैं, ये ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं लिफ्ट कर सकते। आपको मैं कभी भी देख लेना, जो भी स्टेरॉइड साइकिल पे कंटिन्यू रहते हैं ना, उनसे हैवी वेट लिफ्ट नहीं होता, वो लाइट वेट से ही लगे रहते हैं, चाहे वो गेनिंग के टाइम पे हो या लीन के टाइम पे हो। इसलिए आप ये प्री वर्कआउट एम्प कुछ भी ना लें। हाई बीपी की समस्या को अपने घर ना लेके आएँ जिम से। आप हेल्दी होने जाते हैं तो हेल्दी होके आएँ और अपनी बॉडी को फिट रखें, और ये सब चीज़ ना लें। लॉन्ग लाइफ जिए, हेल्दी रहें, मेरा यही कहना है। जय हिंद दोस्तों।